पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीस। आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबूशीष। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। सभी प्रेमी भक्तों का चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि भक्ति करने के लिए मनुष्य की चार अवस्थाओं में कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है। समाज में मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। क्या बुढ़ापे में भक्ति करना आसान है? क्या बुढ़ापा जीवन में जरूर आएगा, इसकी कोई गारंटी है? बुढ़ापे का अर्थ है बुरा आपा। बुरा आपा अर्थात बुढ़ापे में अपना आपा अपने को भी बुरा लगने लगता है और परिवार वालों को भी बुरा लगने लगता है। बुढ़ापा सब बुराइयों का घर है। बुढ़ापे में सब बीमारियां परेशान करती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, रुपया पैसे की भी कमी हो जाती है क्योंकि कमाने की स्थिति नहीं रहती। क्रोध और मोह भी बढ़ जाता है और परिवार वाले भी साथ नहीं देते। इसलिए भजन भक्ति जवानी में ही करनी चाहिए। बुढ़ापे में क्या दशा होती है बताया है। आया बुढ़ापा ले लकड़ियां तेरे अखियां आगे रात लगे। नस नाड़ी सब ढीली रे पड़ गई लचर पचर तेरा गात करे। आया बुढ़ापा ले लकड़ियां तेरी अखियां आगे रात लगे। नस नाड़ी सब ढीली पड़ गई लचर पचर तेरा गात करे। दमा और खांसी रोग सतावे सूखे सूखे हाथ लगे। सही बात मुख से ना निकले ना कोई मुंह में दांत लगे। दमा और खांसी रोग सतावे सूखे सूखे हाथ लगे। सही बात मुख से ना निकले ना कोई मुंह में दांत लगे। फिर रो रो कर पछताए, फिर रो रो कर पछताए। जिंदगी खो गई काम की माटी में मिल जाएगी रे तेरी काया चाम की। मौला तू भी रट ले बंदे हरि के नाम की। माटी में मिल जाएगी रे तेरी काया चाम की। बता रहे हैं मानव जीवन व्यर्थ के कामों में बिता दिया। तीनों अवस्था बेकार चली गई और बुढ़ापे में भजन करने का विचार आया तो क्या भजन कर पाएंगे? ये जीवन अनमोल है। बता रहे हैं मानुष जीवन है अनमोल खोए मत पाप कमाने में। मानुष जीवन है अनमोल खोए मत पाप कमाने में। खोए मत पाप कमाने में, खोए मत पाप कमाने में। मानुष जीवन है अनमोल खोए मत पाप कमाने में। बालापन खेलन में खोया अपनी मर्जी जागा सोया। बालापन खेलन में खोया अपनी मर्जी जागा सोया। और भूख लगी तो व्याकुल होया। माता ने सुनी रोल लगी वह दूध पिलाने में। मानुष जीवन है अनमोल खोए मत पाप कमाने में। तरुण भया तो नारी सुहाई विषय भोग में समय बिताई। तरुण भया तो नारी सुहाई विषय भोग में समय बिताई।
फिर तू माता पिता बिसराई, बोले कड़वे बोल, रहा फिर मौज उड़ाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। खोए मत पाप कमाने में, खोए मत पाप कमाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। वृद्ध भया तो खटिया लेटा, कहा न माने तिरिया बेटा। वृद्ध भया तो खटिया लेटा, कहा न माने तिरिया बेटा। और कालबली का लगा चपेटा, बंद हुआ तब बोल कि ताला लगा खजाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। खोए मत पाप कमाने में, खोए मत पाप कमाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। श्री सतगुरु की सेवा कर ले, सतनाम हृदय में धर ले। श्री सतगुरु की सेवा कर ले, सतनाम हृदय में धर ले। फिर तू गुरु का नाम सुमर ले, अंदर के पट खोल, डोल चाहे किसी जमाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। खोए मत पाप कमाने में, खोए मत पाप कमाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। आगे बताया है कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन मानव का पाकर भी हरि का भजन यदि जवानी में ना किया तो फिर पछताना पड़ेगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। तो बता रहे हैं, पाए नर तन किया ना हरि का भजन, पाए नर तन किया ना हरि का भजन। व्यर्थ खोए उमरिया तो पछताएगा, व्यर्थ खोए उमरिया तो पछताएगा। 4 दिन का तेरा रूप मेहमान है, 4 दिन का तेरा रूप मेहमान है। पर हमेशा नहीं रहने तू पाएगा। पाए नर तन किया ना हरि का भजन, व्यर्थ खोए उमरिया तो पछताएगा। ये जवानी के आलम रहे ना सदा, ये जवानी के आलम रहे ना सदा। देख लेना बुढ़ापा वो आ जाएगा, फिर न फुर्सत मिलेगी कभी खाट से। हाथ मलमल के सिर धुन के पछताएगा, फिर न फुर्सत मिलेगी कभी खाट से। हाथ मलमल के सिर धुन के पछताएगा। पाए नर तन किया ना हरि का भजन, व्यर्थ खोए उमरिया तो पछताएगा। जिनकी खातिर मिटाया खुद ही आपको, रात दिन ही कमाता रहा पाप को। जिनकी खातिर मिटाया खुद ही आपको, रात दिन ही कमाता रहा पाप को। अंत में सब सखा सुत व नारी तेरी, अंत में सब सखा सुत व नारी तेरी। देंगे ताना तुझे जमाना बदल जाएगा। पाए नर्तन किया ना हरि का भजन, व्यर्थ खोए उमरिया तो पछताएगा। घर के बाहर तक जाएगी नारी तेरी, गंगा तट तक चलेंगे बराती सभी। घर के बाहर तक जाएगी नारी तेरी, गंगा तट तक चलेंगे बराती सभी। सुत जला देगा अग्नि में शायद तुझे,
सुत जला देगा अग्नि में शायद तुझे, खुशनुमा तेरा चेहरा पिघल जाएगा। पाए नर्तन किया ना हरि का भजन, व्यर्थ खोए उमरिया तो पछताएगा। तो देखिए कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि एक बार नारद जी से भगवान ने पूछा कि नारद जी तुम तो संसार में घूमते रहते हो। तब नारद जी ने कहा कि मैं तो तीनों लोगों का भ्रमण करता रहता हूं। तब भगवान ने कहा कि संसार में सब ठीक ठाक हैं, कोई दुखी तो ना है। तब नारद जी ने कहा कि संसार में तो सभी दुखी हैं, कोई तन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई भी सुखी नजर नहीं आता। नानक ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। भगवान ने नारद से कहा कि तुम भ्रमण में जब भी जाओ, जो भी दुखी हो उसे नाम की दीक्षा देकर और यहां बुला लाओ। उससे बताना कि भगवान के घर सब सुखी सुख है, वहां कोई भी दुख नहीं है। तब नारद ने कहा मैं तो बहुत लोगों को बुला कर ले आऊंगा, यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी। नारद साधु का भेष बनाकर चल दिए और जहां भी जाते वहां जो भी मिलता उससे कहते कि आप मेरे साथ भगवान के घर चलो, वहां सुखी सुख है, कोई दुख नहीं है। इस प्रकार घूमते घूमते और कहते कहते थक गए, लेकिन कोई भी मनुष्य आने को तैयार नहीं हुआ। अंत में एक व्यक्ति मिला। तब नारद जी ने उससे कहा कि आप खुश हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मैं तो बड़ा दुखी हूं, घर में कोई कहना ही नहीं मानता, सब अपनी अपनी चलाते हैं और घर में न कोई ठीक ठाक है, सब में बीमारी लगी रहती है, रुपए पैसे की बहुत तंगी रहती है, सबकी इच्छा पूरी नहीं होती, सब लड़ते झगड़ते हैं और सबको क्रोध आता है, सभी दुखी हैं। नारद जी ने कहा कि भाई नाम की दीक्षा लो, भगवान का नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज यह काम तो बुढ़ापे का है, अभी तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती और इस साल में तो मुझे बेटे की शादी भी करनी है। आप एक साल के बाद आना, तब मैं आपकी बात मान लूंगा। इसके पश्चात नारद जी दोबारा गए और फिर समझाया। तब वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज अभी तो शादी करी है हाल में ही, कुछ कर्जा भी हो गया, उस कर्जे को भी कमा के उतारना है। आप ऐसा करो कि एक साल और ठहर जाओ, तब आना। आपकी बात सिर माथे है, अब टाल नहीं करूंगा। नारद जी चले गए। अब फिर एक साल के बाद आए, फिर नारद जी ने कहा समझाया, तो उस व्यक्ति ने उल्टा ही नारद जी को समझाया कि महाराज घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है और घर में देखभाल का भी कोई और नहीं करता, यही काम करना है, काम बढ़ गया है। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा, फिर तो मुझे एक ही काम करना रहेगा, राम नाम जपने का, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय और दो। इसी प्रकार बहाने मिलाता रहा, समय बीतता चला गया। कुछ समय पश्चात नारद जी फिर आए, तब देखा छोटा बच्चा बड़ा हो गया और वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तब नारद जी ने पूछताछ करके पता लगाया तो पता चला कि वह व्यक्ति मर गया। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो वह व्यक्ति उसी घर में बैल का जन्म लेकर एक खूंटे से बंधा है। तब नारद जी ने बैल के पास जाकर कान में कहा कि भाई अब भी मान जाओ, अब आपकी बैल की योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब भी बैल बने हुए व्यक्ति ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि मैं इस बैल की योनि में ही रहूंगा, क्योंकि
मैं इनकी जमीन तो अच्छे ढंग से जोत देता हूं, पैदावार अच्छी होगी और खुशहाल हो जाएंगे। यदि ये कोई और बैल लाए तो वह ठीक से काम नहीं करेगा। नारद जी फिर चले गए। उस व्यक्ति को परिवार से इतना मोह था कि बैल की योनि पूरी करके वह व्यक्ति सांप की योनि लेकर उसी घर में रहने लगा। एक दिन बेटे की बहू को वह सांप दिखाई दे गया। उसने जोर से चिल्लाया कि सांप सांप। सभी दौड़कर आ गए और लाठी डंडों से उस सांप को मार डाला। यही सब मनुष्यों का हाल है। दुख उठाना चाहते हैं, सुख की बात समझ नहीं आती और घमंड करते हैं। जीवन चला जाता है बहानों के लिए। शरीर और माया संग नहीं जानी। भजन के द्वारा बताया है, और चेत रे गुमानी नर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी नर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले। दक्ष 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मध की जेल में। दक्ष 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मध की जेल में। और 40 तक तिरिया के मेल में, 55 हाथ मले, रे माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी नरिये जन्म ना मिले, माया संग ना चले। स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सुकड़ सब जावे। स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सुकड़ सब जावे। और बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग नाड़ हिले, माया संग ना चले, रे माया संग ना चले। चेत रे गुमानी नरिये जन्म ना मिले, माया संग ना चले। और बता रहे हैं, अब तू जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरा काम ना होवे। अब तू जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरा काम ना होवे। और कर्म लिखे को कहाँ तक रोवे, टाले नहीं टले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी नरिये जन्म ना मिले, माया संग ना चले। भजन करे तो कुछ सुख पावे, धन दौलत तेरे संग न जावे। भजन करे तो कुछ सुख पावे, धन दौलत तेरे संग न जावे। और काया भी तेरे संग न जावे, अग्नि बीच चले, माया संग ना चले। काया भी तेरे संग न जावे, अग्नि बीच जले, माया संग ना चले। तू तो कहता मेरा मेरा, रे अज्ञानी कुछ नहीं तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा, रे अज्ञानी कुछ नहीं तेरा। एक दिन मरघट बीच बसेरा, कहत कबीर भले, रे माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी नरिये जन्म ना मिले, माया संग ना चले। इसलिए मानव को जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इस जीवन को पाकर पुण्य के काम करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए, अर्थात पाप कर्मों से बचना चाहिए। बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में तो ये शरीर भी इतना कमजोर हो जाता है कि बुढ़ापे में सब बुरा बुरा कहते हैं और कहते हैं कि इस बूढ़े से कब पीछा कटेगा। इसलिए समय रहते हुए जागो, अर्थात जवानी में ही भजन करो। जिसने भजन ना किया उसने कुछ भी ना किया, जीवन बेकार खो दिया। बताया है,
और कुछ न किया दुनिया में आके निस दिन पाप कमाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया। कुछ न किया दुनिया में आके निस दिन पाप कमाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया। बचपन खेल कूद में खोया, भूख लगी तो घर आ रोया। बचपन खेल कूद में खोया, भूख लगी तो घर आ रोया। और बार बार पुचकार मात ने गोदी में बैठाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया। और कुछ न किया दुनिया में आके निस दिन पाप कमाया, सो मनुआ तूने बिरथा ही जन्म में गमाया। तरुण हुआ घर आई नारी, प्राणों से भी लागे प्यारी। तरुण हुआ घर आई नारी, प्राणों से भी लागे प्यारी। और विषय भोग में फंसा बुरी तरह, सारा ज्ञान भुलाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया। कुछ न किया दुनिया में आके निस दिन पाप कमाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया। आया बुढ़ापा काया सूखी, दर्द हुआ तो नस नस दुखी। आया बुढ़ापा काया सूखी, दर्द हुआ तो नस नस दुखी। नारी बेटा कहें जने यह बुढ़ा कहाँ से आया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया। कुछ न किया दुनिया में आके निस दिन पाप कमाया, सो मनुआ तेने बिरथा ही जन्म में गमाया। तो विचार करें हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल होएगी बहुरी करोगे कब। सच्चाई।